नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज यहाँ पर एमपी कांस्टेबल के डेली डोज के सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कल हुए पेपर के बारे में। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इसे चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1812 लंदन इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु 17 जून 1862 लंदन में हुई। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वाइसरॉय बने। ठीक है, यदि आप और कुछ ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसे जूम करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्या, अहिल्या? तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका मणिकर्णिका सही आंसर है। इसे 98% स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है और 91% स्टूडेंट ने इसे सही किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मणिकर्णिका नाम की एक मूवी भी आई थी जो काफी अच्छी थी। तो इसका सही उत्तर है मणिकर्णिका। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, काशी जिले के भदेनी नामक शहर में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मेरे तकी मीर, जोक, मिर्जा गालिब या फिर इकबाल ने? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा गालिब। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जब अंग्रेजों ने दिल्ली में कत्लेआम किया था तो गालिब भी अपने घर में 4 महीने तक बंद रहे और इस दौरान उन्होंने 40 पन्नों की किताब दस्तंबू लिखी, जिसमें उन्होंने इस संग्राम को आजादी की लड़ाई नहीं बल्कि बगावत की संज्ञा दी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह? तो इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। बाबा कुंवर सिंह का जन्म 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम बाबू वीर कुंवर सिंह था। इनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से थे। 27 अप्रैल 1857 को दानपुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव या फिर रामचंद्र पांडुरंग? तो जो इसका सही उत्तर है वो है रामचंद्र पांडुरंग। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तात्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक जिले के निकट येवला नामक गांव में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट मावलेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के घरेलू कर्मचारी में से एक थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने छठे प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर या फिर एस.एन. सेन? तो इसका सही उत्तर है एस.एन. सेन। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार भारतीय आंदोलन 1857 नामक पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन ने भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के वे तर्क देते हैं, यद्यपि इसे राष्ट्र संग्राम नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कभी भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। अवध में एक जन आंदोलन बनाया गया था, जहां के देशभक्तों ने अपने राज्य और राज्य के लिए संघर्ष किया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैरकपुर। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 8वां प्रश्न। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858 या फिर 17 नवंबर 1859। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1 नवंबर 1858। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मौलवी लियाकत अली। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। मौलवी लियाकत अली का जन्म इलाहाबाद में महगांव नामक गांव में हुआ। इतिहासकारों और स्वतंत्रता सेनानियों का मानना है कि 1857 की क्रांति की चिंगारी 12 मई को इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गई थी। क्रांति की चिंगारी को हवा प्रयाग के पंडों ने दी थी। जनता ने अपना नेतृत्व मौलाना लियाकत अली को माना। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वह स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? अवध, मद्रास, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मद्रास। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा वह क्रांति से अछूत रहा। यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर भी फैलाना पड़ता और वे पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपना एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एमपी परीक्षा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।